नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है रानी की आत्मा। पहाड़ों के बीच में छिपा हुआ, मानो भूतों का बसेरा हो, वैसा ही गांव था चंद्रपुर। सालों से शहर की भागदौड़ से दूर, अपनी सन्नाटे भरी जिंदगी में खोया हुआ। वहां रहते थे विराट सिंह, एक वृद्ध जमींदार, और उनकी पोती मीनाक्षी। गांव वाले उन्हें अजीब नजरों से देखते थे, क्योंकि विराट सिंह ने हवेली के एक हिस्से को सालों से बंद रखा था। मीनाक्षी को बचपन से ही सख्त हिदायत थी उस हिस्से के आसपास भी न फटकने की। एक बरसात की रात हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। बिजली कड़कने लगी और बारिश का जोर और बढ़ गया। मीनाक्षी अकेली थी, क्योंकि विराट सिंह किसी काम से शहर गए थे। डर के मारे वह कमरे में ही सिमटी हुई थी। अचानक एक जोर का धमाका हुआ, मानो किसी ने हवेली का दरवाजा पटक दिया हो। मीनाक्षी सहम गई। उसने अपने दादा को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद उसे हवेली के अंदर से धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। हर कदम के साथ हवा में ठंडक घुलती जा रही थी। मीनाक्षी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह उठी और धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने आंख से झांका और जो देखा उससे उसका खून जम गया। हवेली के अंधेरे गलियारे में एक सफेद साया खड़ा था। उसकी आकृति धुंधली थी, मानो हवा में घुलती हुई कोई भयावह आत्मा। मीनाक्षी चीखने के लिए मुंह खोलने गई, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। सुबह होते ही गांव वाले हवेली के बाहर जमा हो गए। उन्हें पता चला था कि विराट सिंह तो वापस ही नहीं आए। दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। गांव के मुखिया ने ताला तोड़कर हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर का नजारा भयानक था। विराट सिंह फर्श पर पड़े हुए थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरे पर दहशत जमी हुई थी। उनके गले पर काले निशान थे, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उनका गला घोंटा हो। मीनाक्षी को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टरों ने उसे सदमा बताया। गांव में तरह तरह की कहानियां फैलने लगीं। कुछ का कहना था कि हवेली में कोई भूत रहता है जिसने विराट सिंह की हत्या कर दी और मीनाक्षी को डरा दिया। कुछ का कहना था कि विराट सिंह ने किसी काला जादू का प्रयोग किया था, जो अब उन पर ही उल्टा पड़ गया है। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी जब होश में आई तो उसने गांव वालों को सारी घटना बताई। उसने बताया कि हवेली के अंदर से जो आवाज आई थी वह उसके दादा की नहीं थी। वह कांपती आवाज में बोली। वह आवाज बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी। उसकी बात सुनकर गांव के बुजुर्गों को एक पुरानी कहानी याद आई। चंद्रपुर हवेली सालों पहले एक रानी की संपत्ति थी। रानी के पति राजा विक्रमादित्य एक लालची और क्रूर शासक थे। एक रात उन्होंने रानी पर बेवफाई का शक किया और उन्हें उसी हवेली के बंद हिस्से में कैद कर दिया। कुछ दिनों बाद रानी की कैद में ही मौत हो गई। कहते हैं रानी की आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। मीनाक्षी की कहानी ने पूरे गांव में सनसनी मचा दी। अब हवेली भूतिया होने की बातें और भी पुख्ता हो गई थीं। लोग डर के मारे हवेली से दूर रहने लगे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। गांव के कुछ युवा, जिनमें रमन और सोनिया भी शामिल थे, ने मिलकर हवेली की तलाशी लेने का फैसला किया। रात होते ही वे हवेली के अंदर घुसे। हवा ठंडी थी और अंधेरा घना। हर आहट उन्हें डरा रही थी। वे धीरे धीरे हवेली के उस हिस्से की ओर बढ़े जहां रानी को कैद किया गया था। जैसे ही वे उस कमरे के करीब पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। कमरे का दरवाजा धीरे से खिड़कने लगा। रमन और सोनिया घबरा गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और साहस बटोरते हुए कमरे में प्रवेश किया। कमरे में धूल जमा थी और अचानक हवा में एक ठंडी हवा का झोंका आया और रानी की आत्मा कमरे में प्रकट हुई। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके चेहरे पर उदासी थी। रमन और सोनिया डर के मारे जम गए। रानी ने धीमी आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रमन ने थोड़ा साहस बटोरते हुए पूछा, आप कौन हैं? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस हवेली की रानी थी। मुझे बेवफाई का झूठा आरोप लगाकर इसी कमरे में कैद कर दिया गया था। मेरी मृत्यु के बाद भी मेरी आत्मा यहां भटकती रही, ताकि किसी दिन मुझे इंसाफ मिल सके। सोनिया ने पूछा, लेकिन आपने विराट सिंह को क्यों मारा? रानी ने हताश होकर कहा, मैंने उन्हें नहीं मारा, वे खुद ही डर से मर गए थे। उन्होंने इस हवेली के अंधेरे रहस्यों को जानने की कोशिश की थी और वे असफल रहे। रमन ने पूछा,
तो अब आप क्या चाहती हैं? रानी ने कहा, मुझे शांति चाहिए। मैं चाहती हूं कि लोग मेरे बारे में सच जानें और मुझे मुक्ति मिले। रमन और सोनिया ने रानी को वचन दिया कि वे पूरे गांव को सच बताएंगे। अगली सुबह उन्होंने पूरी घटना गांव वालों को सुनाई। गांव वालों को रानी की कहानी सुनकर पश्चाताप हुआ। उन्होंने हवेली के सामने रानी की मूर्ति स्थापित की और उसकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की। धीरे धीरे हवेली का भय दूर होने लगा। कुछ समय बाद मीनाक्षी भी पूरी तरह ठीक हो गई। उसने हवेली के उस हिस्से को खुलवा दिया और लोगों को दिखाया कि रानी के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। चंद्रपुर हवेली का रहस्य सुलझ गया था, लेकिन रानी की कहानी गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस कर रह गई। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।